हम लोगों ने कल अल्पाधिकार के विषय में पढ़ा था। ये अल्पाधिकार अपूर्ण प्रतियोगिता का एक महत्वपूर्ण रूप होता है। इसमें कंपटीशन अमंग द फ्यू एक पुस्तक थी जिसको विलियम फेलनर ने लिखा हुआ था और यह अल्पाधिकार के विभिन्न समस्याओं और पहलुओं का अध्ययन करती है। यह जो अल्पाधिकार का बाजार का स्वरूप होता है, इस बाजार में 2 या 2 से अधिक और अधिकतम 10 से 12 तक फर्में मनाई जाती हैं कि वो इसमें रहेंगी और ये इसी कारण से इसको अल्पाधिकार को कई बार कुछ में प्रतियोगिता भी कहा जाता है। अल्पाधिकार के अंतर्गत कुछ उसकी विशेषताएं हैं जो कि महत्वपूर्ण ये विशेषताएं हैं जो कि इनको अलग करते हैं अन्य बाजारों से। इसमें जो सबसे पहली चीज है वो परस्पर निर्भरता है। दूसरा है विज्ञापन तथा विज्ञापन लागत है। तीसरा है समूह व्यवहार और चौथा है मांग वक्र की अनिश्चितता है। इसको हम एक एक करके अब देखते हैं और इसमें प्रयास करते हैं कि क्या चीजें हो सकती हैं, क्यों ऐसा होता है, क्या ऐसी ये विशेषता है जो कि इनको अलग करती है। सबसे पहला जो इसमें आता है वो है परस्पर निर्भरता। अल्पाधिकार की एक सबसे बड़ी विशेषता इसको कह सकते हैं, सबसे प्रमुख विशेषता कह सकते हैं, जिसके संबंध में यही एक बाजार है जिसमें जो फर्में होती हैं, इस बाजार में जो भी फर्में होती हैं वो कीमत के संबंध में, उत्पादन के संबंध में, विज्ञापन के संबंध में और पदार्थ या वस्तु जो उत्पादन कर रहे हैं उनके संबंध में ये बिल्कुल एक दूसरे से निर्भर होते हैं। चूंकि ये आपस में प्रतिद्वंदिता का एक कॉन्सेप्ट होता है, आपस में संघर्ष का कॉन्सेप्ट होता है, इसकी वजह से जो फर्में होती हैं अपने उत्पादन और अपनी कीमत, विज्ञापन, जो भी वस्तु का उत्पादन कर रहे हो उसके साथ साथ ये प्रत्येक फर्म जो भी उनके समूह में है, उनके उद्योग में है, अल्पाधिकार बाजार में है, उनके कीमत, उत्पादन, विज्ञापन और वस्तुओं को लगातार देखते रहते हैं और उसके अनुसार वो व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। यदि कीमत, उत्पादन, विज्ञापन या जो वस्तु का प्रकार उसमें कोई परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से दूसरी फर्में भी उनके प्रतिक्रिया में अपने चीजों में बदलाव करती हैं। तो ये जो परस्पर निर्भरता वाला इनकी विशेषता अल्पाधिकार की, ये सबसे प्रमुख विशेषता हो जाती है जिसकी वजह से ये बाजार बिल्कुल अलग हो जाता है। दूसरा है विज्ञापन और विक्रय लागत। यहाँ पर हम लोगों ने पूर्ण प्रतियोगिता को देखा, एक आधिकारिक प्रतियोगिता को देखा। पूर्ण प्रतियोगिता में हमें विज्ञापन की आवश्यकता नहीं महसूस होती है, जबकि जो एक आधिकारिक प्रतियोगिता थी उसमें हमने विज्ञापन के विषय में देखा कि विज्ञापन वहाँ पे किया जाता है, विक्रय लागत वहाँ पे होती है। लेकिन अल्पाधिकार में विज्ञापन जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन जाता है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो अल्पाधिकार की फर्में हैं, यहाँ पर विज्ञापन के संबंध में भी प्रतियोगिता होती है। जो भी फर्म यहाँ पे प्रतियोगिता नहीं करेगी, जो भी फर्म यहाँ पे विक्रय लागत नहीं करेगी, विज्ञापन नहीं करेगी, वह फर्म बाजार से बाहर हो जाएगी या उसकी बिक्री बिल्कुल से भी कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में यहाँ पर उस फर्म के जिंदा रहने के लिए, उस फर्म के उत्पादन करने के लिए विज्ञापन आवश्यक होता है और इसी कारण ये कहा जाता है कि यहाँ पर विज्ञापन जीवन मृत्यु का प्रश्न हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर विज्ञापन और विक्रय लागत की वजह से ये देखा जाता है कि आपस में फर्में एक दूसरे के प्रतिक्रिया स्वरूप विज्ञापन को लगातार जारी रखती हैं, अपने उत्पादन को लगातार परिवर्तित करती रहती हैं, अपने वस्तु की मात्रा में परिवर्तन, वस्तु की प्रकृति के विषय में परिवर्तन यह लगातार होता रहता है। उसका कारण होता है कि यहाँ पर निरंतर संघर्ष की स्थिति देखी जाती है। जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता में कहा जाता है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता में इस तरह का संघर्ष नहीं होता है, बल्कि वहां पर पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत उद्योग के द्वारा निर्धारित हो जाती है और फिर उसके बाद लागत के अनुसार सभी फर्में अपना उत्पादन करती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर जब तक फर्म उत्पादन की स्थिति में है तब तक उसको संघर्ष करना होगा, फर्मों को, अन्य फर्मों को अपने समूह के देखना होगा और उनसे प्रतिक्रिया के स्वरूप में अपने उत्पादन, अपने व्यवहार में परिवर्तन करना होगा। हम तीसरा जो देखते हैं समूह व्यवहार।
यहाँ पर जो समूह है वो अन्य बाज़ारों की अपेक्षा अ, अलग है और यहाँ पर जो फर्म होते हैं बहुत अधिक आपस में निर्भर होने के कारण यहाँ पे समूह का सिद्धांत कार्य करता है और इसके अध्ययन में हम समूह के सिद्धांत को निकालने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे कोई भी फर्म या तो किसी का कीमत नेतृत्व स्वीकार कर ले, समूह में कोई नेता बन जाए, वो व्यवहार करता है, उस व्यवहार के अनुसार फर्म में अन्य कार्य करें क्योंकि यहाँ पर परस्पर बहुत अधिक निर्भर होने के कारण यहाँ पर फर्में एक दूसरे की प्रतिक्रिया स्वरूप कार्य करती हैं। ऐसे में आपस में वो संघर्ष करते रहते हैं समूह में। समूह का यदि कोई नेता हो, वो उस नेता के पीछे हो सकते हैं या फिर अगर नेता किसी को मान ले तो उनकी आज्ञा का पालन कर सकते हैं। ऐसे में यहाँ पर समूह का जो स्थिति होती है उसमें इसलिए लाभ अधिकतम की मान्यता यहाँ पे बहुत उचित नहीं होती है जैसा कि एकाधिकार में एकाधिकृत में और इन बाजारों में लाभ को अधिकतम करने का प्रयास किया जाता है। इसका चौथा जो बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे मांग वक्र की अनिश्चितता होती है। अल्पाधिकार बाजार में मांग वक्र की अनिश्चितता होती है। उसका कारण ये होता है कि बाजार में मांग वक्र वहीं निश्चित हो सकता है जहां उत्पादक की क्रिया निश्चित हो जैसा कि पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। वहां पे उद्योग के द्वारा कीमत तय कर दी जाती है और फिर फर्में अपना उस कीमत को स्वीकार करते हुए अपना उत्पादन क्रिया करती रहती हैं और बहुत सारे क्रेता होते हैं, अनंत क्रेता होते हैं वहां पे। ऐसी स्थिति में उनका मांग वक्र जो है निश्चित होता है। उसी प्रकार से एकाधिकारिक प्रतियोगिता में भी बहुत अधिक क्रेता और जो विक्रेता होते हैं उनका भी अपना खुद का बाजार होता है, उनका भी मांग निश्चित होती है। इस वजह से वहां पे भी मांग वक्र की निश्चितता होती है। लेकिन अल्पाधिकार में परस्पर निर्भरता, परस्पर संघर्ष, परस्पर प्रतिक्रिया होने के कारण मांग वक्र निश्चित नहीं होता है। इसका कारण ये होता है कि यदि कोई यहाँ पर फर्म अपने उत्पादन को, अपने कीमत को तय करती है, तो यहाँ पर पता नहीं होता है उस उत्पादक को कि उसके प्रतिद्वंदी फर्में किस तरह की प्रतिक्रिया करेंगी। क्या वो कीमतें घटा देंगी या वो कीमतें बढ़ा देंगी, वो उत्पादन की प्रकृति को बदल देंगे। ये अनिश्चितता होने की वजह से कि जो परस्पर जो निर्भरता है फर्मों की यहाँ पर आपस में, इसकी वजह से ये तय नहीं हो पाता है कि यदि मैं कोई क्रिया करता हूँ, मैं अपनी कीमतों को कम करता हूँ, तो फर्म को नहीं पता है कि अगली जो फर्में हैं इस बाजार में, अल्पाधिकार बाजार में, क्या वो कीमतों को कम करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में मांग वक्र यहाँ पे अनिश्चित होता है और निश्चित रूप से यहाँ पर कोई भी मांग वक्र नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार से ये चार प्रमुख विशेषताएं अल्पाधिकार की जो हम लोगों को ध्यान में रखना है और इसके आधार पर हम लोग जो है आगे अल्पाधिकार से संबंधित क्लासिकल मॉडल्स हैं उनको हम लोग देखेंगे जो कुर्नो, बर्ट्रैंड और एसवर्थ का, उसको अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।